हमरा 3 गुल से पैसा 6000 बता गया ना, कहियो ना देला का भात बर्तन पानी रही वो परियो ना देला। बोलिए वो खेतल। नमस्कार, बहार टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शहनवाज आलम। आज हम पहुंचे हैं जिला मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारे लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अब चल करके यहां पे जितने भी आंदोलनकारी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करें कि उनकी क्या मुख्य मांग है। तो चलिए अब हम उनसे बात करते हैं। आप लोगों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये किस मांग, सरकार से क्या मांगे को लेकर के आप लोग धरना कर रहे हैं? क्या क्या आपकी मुख्य मांग है वो मैं जानना चाहूँगा, और बताइए मुझे कि क्या क्या मांगे आप। देखिए, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद शरीफ आलम, पंचायत समिति सदस्य खेतलपुर। आज हम लोग एक सांकेतिक धरना औराई प्रखंड परिसर में रखे हैं। जो औराई में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे वो अंचल स्तर का हो या प्रखंड स्तर पर, विशेषकर आज का जो धरना है उसमें जो हम लोगों की मुख्य मांगे हैं वो बाढ़ राहत का जो पैसा है, जो सरकार जो है नहीं दे पा रही है, कुछ लोगों को दे करके और फिर जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, देख लें काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। तो ये समस्याएं हैं। उसके साथ साथ हमारा सरकार से सवाल भी है कि क्या वजह है कि जब बरसात शुरू हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तब तटबंध बांधने का काम होता है समय पर, जब समय रहते हुए इस काम को क्यों नहीं किया जाता है। और जिस तरह से लोग जो है प्रवासी मजदूर शहरों से जगह जगह से आए यहाँ, और सरकार ने कहा कि हम उनको किराए का पैसा देंगे, 1000 रुपया देंगे, क्वारंटाइन कराने के बाद भी उन लोगों के खाते में आज तक पैसा नहीं गया। सरकार ने कहा कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, आप लोग शहरों से बिहार आ जाए, लेकिन आज तक कोई सरकार की व्यवस्था नहीं हुई बेरोजगारी दूर करने की। और किसान जो त्रस्त है इस बाढ़ में, जिन लोगों की फसल क्षति हुई है, नुकसान हो गई है, हमारी सरकार से मांग है कि सरकार अविलंब किसानों का कर्जा माफ़ करे, चाहे जिस भी केसीसी के माध्यम से और भी बहुत से ऋण जो सरकार स्तर का, उन लोगों के कर्ज माफ़ करे, ताकि किसान फिर अगली खेती के लिए अपने आप को तैयार कर सके। नहीं तो भूखमरी की नौबत है किसानों के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपकी क्या मांगे हैं, और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर अखिलेश कुमार है। हम लोग का जो मांग है, मांग कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग का ये नया मांग है। जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया है और जो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, वही चीज हम मुख्यमंत्री जी को इस सभा के माध्यम से, इस सांकेतिक धरना के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आपके घोषणा के बाद भी, बाढ़ आने के बाद आप घोषणा किए थे कि सभी जो पीड़ित परिवार है सबको 6-6 हजार रुपया मिलेगा, लेकिन अभी तक लगभग 30% परिवार को ही बाढ़ राहत का पैसा मिला है और बाकी लोग दर दर भटक रहे हैं। इसी बीच जो अंचल के कर्मी हैं, जो अंचल का बिचौलिया है, वो हजार रुपया का उगाही कर रहा है। ये सकरा, मुजफ्फरपुर जिला में ही एक सकरा प्रखंड का वहाँ वीडियो वायरल हुआ था। और यहाँ बहुत लोगों से पूछिएगा कि जिसका अभी परिवार बसा भी नहीं है, उसके भी खाते में 1000 रुपया के माध्यम से उसके भी खाते में पैसा चला गया है। और किसान का जो फसल क्षति हुआ है, इस बाढ़ से सबसे बड़ा त्रासदी प्रखंड का किसान झेल रहा है, जिला का किसान झेल रहा है, लेकिन उसका सूद लेने वाला अभी तक न प्रशासन है और न ये निकम्मी बिहार सरकार के माध्यम से सूद लिया गया है। लोगों को दिग्भ्रमित करके पैसा का घोषणा करके, और वहां से ही अघोषित रूप से कहा जाता है पैसा धीरे धीरे डालो, लोग भुला जाएगा, फिर पैसा देना एक पटना से पत्र आ जाएगा कि जिसको मिला मिला, नहीं मिला तो अगले बाढ़ का इंतजार करे, पैसा खाते में भेजने का प्रक्रिया बंद हो जाएगा। और जो इससे पहले मैं आवेदन देके समाचार पत्र के माध्यम से भी सरकार को, पदाधिकारी को अवगत कराने का कोशिश किया था,
कि ससमय तटबंध का मरम्मती हो जाए, लेकिन ससमय तटबंध का मरम्मती सरकार ने नहीं कराया और बस बाढ़ आने का इंतजार। और अगर तटबंध अगर बंद गया होता तो 5-10 करोड़ में तटबंध बंद जाता, लेकिन 5-10 करोड़ में तटबंध बंद जाता, लेकिन 84,000 परिवार का औराई प्रखंड में सूची तैयार किया गया है। लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा रुपया का अनुमान, अगर 84,000 परिवार को पैसा अगर दे दिया जाएगा तो 50 करोड़ से ज्यादा रुपया चाहिए औराई प्रखंड को। लेकिन सरकार की न नीति सही है न नीयत सही है। सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, पहले अपना नीति और नीयत को सही कीजिए, उसके बाद आप जनता के बीच में कुछ बोलिए। अब जो ये है, उसके बाद औराई पीएचसी में 1.5 करोड़ का दवा पकड़ाया है, उस दवा का जांच नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग उस दवा को, सरकार के विफलता को उजागर किए तो हमारे साथियों को हम पर मुकदमा करके हमारे 3 साथियों को जेल भेजा गया और अभी तक दवा की जांच पूरी नहीं हुई है। न गरीब को दवा दिया गया और न एक्सपायर होने के बाद दवा का जांच कराया गया। और जो गरीब गुरबा जो मजदूर है वो कोरोना काल में किसी तरह से मरते क्या न करते, वैसे अवस्था में प्रदेश से बाहर आए। सरकार तो पहले घोषणा किया कि हम बिहार में किसी को घुसने नहीं देंगे, उसके बाद लोगों का, बिहारियों का तादाद देख के बिहार के बॉर्डर पर बिहार सरकार झुकी और बिहार में लोगों को प्रवेश दिया। अब उसके बाद सरकार एक हथकंडा अपनाया, किसी को सीधे अपने घर नहीं जाना है, 14 दिन क्वारंटाइन में रहना है। जो 14 दिन क्वारंटाइन में रहेगा उस परिवार को 1,000 रुपया प्लस भाड़े का पैसा, और जब तक कोरोना काल समाप्त नहीं होगा उसके परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी तो घोषणा कर दिए, लेकिन आपके माध्यम से हम लोगों से बोलते हैं, पूछिए कितने प्रवासी मजदूर को उसका भाड़ा 1,000 रुपया और फ्री राशन मिल रहा है। इसी सब मुद्दा को लेके आज हम लोग सांकेतिक धरना पर बैठे हुए हैं। अगर हम लोग का ससमय अगर मांग अगर पूरा नहीं हुआ तो हम लोग जिला में जाके अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। यहाँ धरना में मौजूद आम जनता से भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या मांगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमरा माल है, माल भूखे मरत रहलक दाहर में, घर बा गिर गेल, गाय के एगो पन्नी मंगली से ना हमरा मुखिया दिला। हमरो से दाहर वाला पैसा सर नहीं आयल है, सब नहीं जी। बिशनपुर जी चाची, हमरे मने न बीपीएल गाय से तो एको बार पैसा आयल न, राशन के पैसा आयलक न 6,000 आयलक, 6,000 दाहर के नहीं आयलक। बोलिए। हमरा 3 साल से ना आवे 6,000 रुपया ना पटा गेलिए, आधार कार्ड आवे चेक करिए ना आया, 3 बरस से नहीं आवे राशन वाला। हमें 3 साल से पैसा आवे राशन वाला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। जी बोलिए। हमको घर दहा गया, उसको भी जो है ना मुखिया ना वार्ड नंबर कुछ नहीं किया। कहने गए तो बोलता है 1,000 रुपया वार्ड नंबर दो ना, तब हम तुम्हारा काम करेंगे। उसके बाद मेरे घर पर शीशो गिर गया, सरकारी शीशो पीडब्ल्यू में घर बनाया था, उसके लिए भी कुछ न किया। वार्ड नंबर मुखिया कहता 2,000 रुपया दो तब तुम्हारा काम करेंगे। मेरे घर पर पन्नी नहीं है, पूरे पब्लिक से पूछ लीजिए। मैं रात को बरसात में भीग के रहता पूरे बाल बच्चा लेके, उसके लिए न मुखिया न वार्ड नंबर। जब भी कहने जाता हूँ तो कहता 500 रुपया लाओ वार्ड नंबर। मुखिया क्या कहता, तू डोम है, हम तुम्हारे दूरा पर कैसे आने देंगे, हमको गेट पर से बाहर नहीं जाने देता है मुखिया, अंदर ऑफिस में घुसने नहीं देता। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या परेशानी? जगह में कुछ भी है, घर आने के लिए जगह नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। जी आप बोलिए। हम राजखंड उत्तरी रंगखदारी पंचायत से बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? जफरुल हसन। हम लोग जो है लगभग इतना परेशान हो गए हुए हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। हम लोगों का खेती पथारी सब बहा गया, कुछ नहीं मिला, न घर चूरा है, कच्चा मकान है, कुछ नहीं मिल रहा। आपको भी कुछ है? ना हमका कुछ कोई नहीं। राहत नहीं मिल रहा हम लोग।
जी आपको कुछ क्या परेशानी? जी मेरा परेशानी है कि मैं बाहर से भी आया था तो क्वारंटाइन वाला नहीं राशन मिल रहा है नहीं कुछ मिल रहा है, और दूसरी बात कि 6,000 जो है वो भी नहीं मिला, 6,000 भी नहीं दे रहा है, और उसके बावजूद भी लोग पैसा मांग रहे हैं कि आपका पैसा आ गया, आप पैसा दो हमारे को। मेंबर सब जाके पैसा मांगता है और पैसा आया ही नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है, मैं भवन पश्चिमी टोला। लोगों से जानेंगे। 6,000 के लिए जब भी जो कहे ना वार्ड नंबर को तो कहता 500 रुपया दो, तुम्हारा 6,000 रुपया। वृद्धा पेंशन सब कुछ भेला ना पैसा चढ़े छे एमे बुझली। आ ना तो घर द्वार में हमरा पानी ना दैया, घर द्वार ना दैया बुझली ना। बूढ़ छिया मोरे छिया अंग बेगर मोरे छिया, हमरा अभी ना को पैसा भेलल। आ कह जाय छी के वृद्धा छी, हम देखै छी आ ना मिलेगा हमरा। 3 गुल से पैसा 6,000 बताइए ना, कहियो ना देलक, भात गर्दन पानी में रही वो पानियो ना देलक। आप किसका परेशानी? अच्छा बोलिए, वो खेतलपुर पंचायत के एगो के ना कुछ मिला है। समिति आता है, मुखिया कहाँ रहता है नहीं रहता है कोनो वो कराते। और भी लोगों से जानेंगे क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी यही है कि हमरा सबके घर है 10 टोला मलटोली, नवे रोड जाए है, इतना चौड़ा यारी है, खेत गृहस्थी वाला है, वो घेर दिया, कांटा लगा दिया। नल जल योजना आप तक आपके घर तक पहुंचा कि नहीं? घर में पानी है, घर में पानी ना दे छै, नल टंकी सब ना दे लेबे हमरा सब। 6,000 रुपया ना दे लेबे। बिशानपुर पोखरी बोला है सर, हमारे पढ़े खाना पैसा नहीं मिला, एमरी नहीं मिला है, 2 साल से पैसा नहीं मिला है। हम लोग गुहीन है, हम लोग के रहने के ज्यादा साधन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? और भी लोग पूछेंगे क्या परेशानी? औराई प्रखंड के भदई गांव में 11 पंचायत में हम लोग को पैसा मिला ही नहीं, एकदम ही नहीं मिला मालूम। और वार्ड मेंबर के जो भी सदस्य है, जो उनके घर वाले, उन लोग को भरपूर मात्रा में पैसा मिला है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला, क्योंकि अच्छे लोग को देख के दिया जाता है मालूम। अच्छे लोग के घर में ज्यादा आदमी को मिलता है, लेकिन गरीब लोग के घर में एक को भी नहीं मिलता है। ऐसा मेरा नाम हुआ सद्दाम हुसैन। सैला बजनाथ में हमार घर है, पंचायत हुआ सैला पल्ली। हमरा वार्ड में 1, 10, 20, 25 आदमी के सैला पल्ली सैला बजनाथ में 8 नंबर वार्ड है। हमरा वार्ड में पैसा नहीं आ चुका है, सब हमरा कपार फोड़ रहा है। की कारण ना आ रहा है, रुकल पैसा मंगा दे। पानी पहुंचा कि नहीं? नल ना पहुंचला ना हमरा बिशानपुर 5 नंबर वार्ड में नल नहीं चालू हुआ है। वार्ड नंबर है 6 वार्ड में जी, नल लेके माजर के घर के गेल हबे। चलिए, अभी आम जनता से बातचीत हो रही थी, अलग अलग जनता की अलग अलग परेशानी है। वैसे देखा जाए तो सभी जनता की लगभग एक जैसे ही परेशानी है। उनकी मांगे, उनको किसी को बाढ़ राहत नहीं मिली अब तक, किसी को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी जमीनी हक के जानने के लिए भारत टाइम्स न्यूज़ पर बने रहे। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर।